हेलो माय यूट्यूब फैमिली, पहला प्रणाम। कैसा आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, कल मैंने आपके साथ शेयर की थी अपनी मैरिज की फ़ोटो। तो पहले दिन हमारे वहाँ होती है गणेश पूजा, हल्दी, सुअल पथाई, मेला संगीत और मेहंदी, और दूसरे दिन होती है शादी। तो कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी हल्दी वगैरह की फ़ोटो। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ जो शादी की मेन रस्में होते हैं उनकी फ़ोटो। तो आप लोग वीडियो में बने रहना और फुल वॉच करना। और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। गैस, कल वाली वीडियो में मैं कोड देना भूल गई, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई तो बहुत लंबी हो गई थी और जो कोड था वो मैंने वीडियो में डाला था और बाद में मुझे इनको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा, इस वजह से कोड हट गया। तो आज की वीडियो में कोड डाल रही हूँ। जो फर्स्ट में कमेंट करके बताएगा उसका जो चैनल का लिंक है मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगी। तो प्लीज़ आप सभी उनको सपोर्ट करना। और गैस, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी मैरिज की एल्बम कैसी लगी। गैस, ये वाली फ़ोटो है दूसरे दिन की, जिस दिन बारात आनी थी। और यहाँ पर मुझे लग रहा है टीका लगाने वाला आगे हैं। वैसे तो टीका हमारे वहाँ 1 हफ्ते पहले या 1-2 महीने पहले लगा लेते, लेकिन ये लोग नहीं माने कुछ लोगों की वजह से, फिर हमको शादी के दिन ही टीका लगाना पड़ा। तो मैं तैयार हो रही थी तो ये लोग आगे थे टीका लगाने वाले, तो फिर मुझे ऐसे ही अंदर आना पड़ा टीका लगाने के लिए। तो यहाँ पर ये लोग बना रहे पूरी, क्योंकि हमारे वहाँ गांव वाले ही खाना बनाते हैं। तो यहाँ पर मम्मी और पापा हैं। ये सारी फ़ोटोज़ है बारात के आने से पहले की। और यहाँ पर मामा लोगों की फैमिली है, नानी, मामा, छोटे मामा, मामी, मौसी और मामा की बेटियाँ, सारे लोग यहाँ पर है। और यहाँ पर मम्मी और पापा भी आ गए हैं उनके साथ फ़ोटो शूट करने। और जो ये ब्लू साड़ी वाली है ये मेरी नानी है। ये है मेरे छोटे मामा की बहू, मेरी भाभी। और यहाँ पर है मम्मी पापा, नानी और भतीजियाँ। और यहाँ पर है मम्मी पापा, दीदी, जीजू की सिस्टर, भाभी और दीदी की बेटी। और यहाँ पर है दीदी की फैमिली और मम्मी पापा, दीदी के 2 बच्चे, जीजू। और ये है मेरे सबसे छोटे वाले मामा, मम्मी और ताई जी। और ये वाली फ़ोटो में है मेरी दीदी और जीजू। और यहाँ पर है सबसे छोटे मामा और भतीजियाँ। और ये सारी भी सब भतीजियाँ हैं। और ये हमारे वहाँ की रोड और बारात आगे है। और यहाँ पर सारे लड़के खड़े हैं। और ये है खाने का टेबल। और यहाँ पर दूल्हे का स्वागत हो रहा है। मेरी दीदी की बेटी है और यहाँ पर है दीदी की बेटी और सारे लोग हैं। और जिसने सर पे गागा रखा है वो मेरी दीदी है। हमारे वहाँ ना दूल्हे का ऐसे ही स्वागत किया जाता है। वैसे तो सालिया खड़े रहते हैं गेट पे, लेकिन मेरी कोई छोटी सिस्टर नहीं थी, इसलिए दीदी की लड़की खड़ी है। और यहाँ पर मम्मी लोग जो भी अक्षत परखने वाले हैं वो खड़े हैं। और यहाँ पर मेरी दीदी की बेटी मिठाई खिला रही है। ये सारी फ़ोटोज़ है बाहर की। धुआं रख की तो एक रस्म होती है, उससे पहले जो निशान होते हैं उनकी पूजा की जाती है, जो भी सुहागिन महिला होती है। और उसके बाद उनको अक्षत परखा जाता है 5 बार। फिर दूल्हे को 5 बार अक्षत परखते हैं। उसके बाद जो पानी का लोटा है उसे 5 बार घुमा के गिराते हैं। ये वाली फ़ोटो में आप लोग देख रहे होंगे जो परखने वाले हैं वो पानी का लोटा लेके खड़े हुए हैं। यहाँ पे पापा और पंडित जी बैठे हुए हैं, बैठ के पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी परखने वाले थे मम्मी भाभी लोग सारे बैठे हैं और धुआं रख देख रहे हैं। जो धुआं रख की रस्म होती है वो 1 घंटे की होती है और उसमें खड़े होके पूजा की जाती है पंडित जी और दूल्हे की। तो यहाँ पर पापा कर रहे हैं। धुआं रख की रस्म में जो दोनों पंडित जी होते हैं वो लड़ते हैं पैसों के लिए। ऐसा बोलते हैं कि अगर पंडित जी ने दुल्हन का नामकरण किया है तो जो दूल्हे वाले हैं उनको, हमारे पंडित जी को अपने पंडित जी से डबल देना पड़ता है पैसा। इसलिए धुआं रस्म में जो पंडित जी एक दूसरे से लड़ते हैं। यहाँ पर पापा दूल्हे को अंगूठी पहना रहे और ऊपर वाली फ़ोटो में घड़ी पहना रहे हैं। और ये है दूल्हे के भाई। और यहाँ पर पूजा हो रही है दूल्हे और पंडित जी की। और यहाँ पर दूल्हे जी
पापा को टीका लगा रहे हैं। और ये है जयमाला की फ़ोटो। तो जो दुल्हन के भाई होते हैं वो ऐसे ही पिछोड़ पकड़ के आते हैं चारों साइड से, तो जो दुल्हन होती है वो बीच में होती है। और यहाँ पर दूल्हे जी खुश हो गए दुल्हन आगे करके मेरी। और ये है जयमाला की सारी फ़ोटोज़। और यहाँ पर हम दोनों पकड़े जयमाला। और ये वाले फ़ोटो में दूल्हे जी हाथ पकड़े दुल्हन का स्टेज में बुलाने के लिए। ये वाली फ़ोटो में हम दोनों ने जयमाला पकड़ ली। और जयमाला के बाद होती है आशीर्वाद वाली रस्म, और उसमें दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया जाता है। जो भी दुल्हन साइड के और दूल्हे साइड के जो भी रिश्तेदार होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं। जयमाला होने के बाद सब लोग एक एक करके आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पर मम्मी और पापा आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये है हमारी फ़ोटो जयमाला के बाद वाली। ये है मेरे दादा और भाभी, ताई जी के बेटे और बहू। और ये है मेरी दीदी और जीजू। ये दोनों है मेरी जिठाने की बेटियां। और ये है मेरी ताई जी की बीच वाली बहू और उनकी बेटी। ये है मेरे दादा और भाभी, चाचा के लड़के और बहू। और ये है दूसरी वाली ताई जी के बेटा और बहू। और ये है चाची और ताई जी। ये है दूल्हे की सिस्टर और जीजू। और ये है तीसरे नंबर के भाई और उनके बच्चे। और यहाँ पर है मौसा जी और मौसी। और ये है ताई जी भाई और बड़े भाई और ताई जी का नाती। ये है ताई जी की बीच वाली बहू और उनके दोनों बच्चे। ये वाली फ़ोटो में ताई जी, नानी, मौसी, मामा की लड़कियां। ये है दूल्हे के चौथे नंबर के भाई और एक है ताई जी के बेटे, ये भी भाई लगते हैं। और यहाँ पर हम लोग जा रहे खाना खाने के लिए। और ये है बड़े मामू की बड़ी वाली बहू और उनके बच्चे। और ये है दीदी की लड़की। और यहाँ पर हम लोग एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। जयमाला के बाद खाना खाते हैं, उसके बाद होती है शादी की सारी रस्में। यहाँ पर हम लोग आ गए बाहर, जो भी शादी की रस्म होती है उसके लिए। ये वाली फ़ोटो में दादा और भाभी हम लोगों को खाना खिला रही हैं। ये वाली फ़ोटो में मम्मी और मैं रो रही, क्योंकि जो मेरे ननिहाल वाले थे, मामा मामी सब चले गए थे, इसलिए रो रहे थे। और यहाँ पर हम लोग कर रहे पूजा। और यहाँ पर पापा मेरे पैर धो रहे हैं। ये वाली फ़ोटो में पापा मुझे टीका लगा रहे हैं। और यहाँ पर फल की टोकरी एक दूसरे को दी जा रही है। दुल्हन वाले दूल्हे को देते हैं और दूल्हे वाले दुल्हन को देते हैं। सुंगाल जो भी बनाए होते हैं वो एक दूसरे को देते हैं। यहाँ पर पापा मेरी आरती उतार रहे हैं। ये वाले फ़ोटो में जो दुल्हन के लिए दूल्हे के यहाँ से कपड़े, मेकअप वगैरह का सामान आता है वो दे रहे हैं। और उसे दुल्हन पगफेरे के दिन पहनते हैं, जिसे हमारे वहाँ दुल्हन कहते हैं। और यहाँ पर जो जेवर है सारे दिए जा रहे हैं, मुकुट वगैरह। और यहाँ पर जो सुवाल और मिठाई दी जा रही है। और यहाँ शादी के दिन दुल्हन जो भी लहंगा, पिछौड़ वगैरह पहनते हो सब मायके का पहनती है। और जिस दिन पगफेरा, जिसे हमारे यहाँ दुल्हन कहते हैं, उस दिन सारा ससुराल के पहनते हैं। सैंडल से लेके साड़ी वगैरह, पिछौड़ वगैरह सब ससुराल का पहनती है। उसके बाद जो दुल्हन आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती है, उनको खोल के जो सोने के होते हैं उनको पहनाया जाता है दुल्हन को। और यहाँ पर दूल्हे जी बैठे हुए। और यहाँ पर ये हो रही है अंगूठे पकड़ने वाली, ये भी एक रस्म होती है। और यहाँ पर दिया जा रहा है गड़वे की धार, जो दुल्हन की मम्मी देती है गड़वे की धार। यहाँ पर मैंने जो भी ज्वेलरी सोने की थी और जो भी पिछौड़े छोड़े वो सब पहन ले। और यहाँ पर पतिदेव जी मंगलसूत्र पहना रहे हैं। गड़वे की धार देने के बाद दुल्हन को मुकुट पहनाया जाता है। और उसके बाद दूल्हे को सौंप दिया जाता है। और यहाँ पर सौंपने के बाद मम्मी पापा आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद देने के बाद मम्मी पापा अंदर चल जाते हैं और वो आगे के फेरे वगैरह नहीं देखते। और यहाँ पर मेरा भाई मुझे खिल दे रहा है। और जो दुल्हन का छोटा भाई होता है वो देता है खिल। तो हमारे वहाँ फेरों के टाइम ये खिल फेंकते हुए फेरे लिए जाते हैं। और उसके बाद हर फेरे के बाद जो दुल्हन है वो दूल्हे को अंगूठा देती है अपना, और दूल्हा पकड़ता है और दूल्हा दुल्हन के सर पे हाथ रखता है। और यहाँ पर मैं खिल फेंक रही हूँ। और यहाँ पर दुल्हन दूल्हे के पैर धोती है। और यहाँ पर देखिए
दूल्हे जी दुल्हन के सर पे हाथ रख रहे हैं और यहाँ पर मैं दूल्हे को टीका लगा रही हूँ। यहाँ पर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को हरेला चढ़ाते हैं। हरेला जो चीड़ के पेड़ में ग्रीन कलर का होता है उसे कहते हैं। और फिर जो दूल्हा होता है वो दुल्हन को पैसे देता है। ये वाली फ़ोटो में दूल्हे जी दुल्हन को टीका लगा रहे हैं और जो फेरे होते हैं 4 खिल फेंक के होते हैं। उसके बाद ये सारी रस्में होते हैं। उसके बाद जो 3 फेरे होते हैं वो हाथ जोड़ के किए जाते हैं। तो ये वाली फ़ोटो में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और यहाँ पर दूल्हा दुल्हन की मांग भरते हैं। यहाँ पर हम लोग जो 3 फेरे बचे हुए हैं उनको पूरे कर रहे हैं। तो जो 3 फेरे बचे होते हैं उनको हाथ जोड़ के पूरे करते हैं। फेरे पूरे होने के बाद दूल्हा दुल्हन अंदर जाते हैं मंदिर में और वहाँ उनका मुंह मिठाई कराया जाता है। उसके बाद बारात को विदाई के लिए तैयार किया जाता है। और जो दूल्हा दुल्हन होता है डेली भेजते। डेली भेजना मतलब कि चावल फेंकते दुल्हन अपने मतलब फैमिली वालों के घर के अंदर और वो लोग दूल्हा दुल्हन का मुंह मीठा कराते हैं। ये वाली फ़ोटो में जो छोटी लड़कियाँ होती है वो कलश रखते हैं सर पे और उनको पैसे दिए जाते हैं। और यहाँ पर भाभी और मम्मी निशान की पूजा कर रहे हैं और यहाँ पर हम दोनों खड़े हैं। और यहाँ पर सब लोग दूल्हा दुल्हन को अच्छे से परखेंगे और यहाँ पर दूल्हा दुल्हन को बाहर लेके आए जा रहे हैं। जो विदाई वाला मोमेंट होता है वो बहुत ही इमोशनल होता है। और एक तो 8 हमारे घर पे ही बज गए थे बारात को, तो यहाँ पर मैं रोने लग गई हूँ। तो हमारे वहाँ ऐसे लेके जाते हैं दुल्हन को डोली पे। ये वाली फ़ोटो में मेरी मम्मी और मैं गले मिल के रो रहे हैं और यहाँ पर पापा और दीदी मुझे डोली में बैठाने के लिए लेके जा रहे हैं और यहाँ पर मैं पापा के गले लग के रो रही हूँ। तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। मैंने बहुत कंट्रोल किया था अपने आप को कि रोऊंगी नहीं, लेकिन लास्ट में बहुत रोना आ गया था क्योंकि हर किसी लड़की को अपना मायका छोड़ना पड़ता है जहाँ उसका पूरा बचपन बीता होता है। तो एक ना एक दिन उसे ससुराल जाना पड़ता है। ये थी मेरी मैरिज की पूरी एल्बम। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।